गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो भाई सारे? ठीक है, आज हम ह्यूमन अनाटॉमी करेंगे और उसमें हमारा चैप्टर है यूनिट 4 द मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स ऑफ द फेस, मसल ऑफ द नेक, मसल ऑफ द बैक और मसल ऑफ द abdominal wall, मसल ऑफ द pelvic floor, मसल ऑफ द शोल्डर एंड अपर लिम्स। ठीक है, ये हमारा जो मस्कुलर सिस्टम होता है, जैसे कि मस्कुलर सिस्टम हमारी जो बोन्स के ऊपर जो स्किन होती है और जो चमड़ी होती है, जो उसमें फैट भी होती है, फैट सेल भी होते हैं, टिश्यूज़ भी होते हैं और जो मसल भी होते हैं, उसको हम मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ये अलग अलग टाइप का होता है और इसको हम रीड करेंगे और हम इसको समझाएंगे। जो मस्कुलर सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द skeleton muscle and smooth muscle and cardiac muscle. The skeleton muscles helps in the movement of the body and maintenance of posture. ठीक है स्टूडेंट्स, जो मस्कुलर सिस्टम है वो हमारे बॉडी के मूवमेंट और पोस्चर को सही बना कर रखता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी को तुरने का और चलने का तरीका है, उसको जो मूवमेंट है वो उसको सही तरीके से अच्छा बना कर रखता है। ठीक है, स्केलेटन मसल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं मूवमेंट में। और जैसे कि जो जिम में लगे होते हैं लड़के, वो अपने इम्प्रूव मसल्स पर ही ध्यान देते हैं और उनके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और लेग्स वगैरह, शोल्डर मसल्स इम्प्रूव हुए होते हैं, तो उसी को हम मस्कुलैरिटी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, its activity to controlled through the nerve system. The three types of muscle tissue included and smooth muscles, cardiac muscle and skeletal muscles. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें 3 तरह के होते हैं मसल, 3 टाइप्स के होते हैं। स्मूथ मसल होएगा, एक कार्डियक मसल होगा, एक स्केलेटन मसल्स होगा। एंड नाउ विल बी शोइंग टू यू डायग्राम। ये देखिए, यहाँ पे ये मस्कुलर सिस्टम दिया गया है। जैसे बाइसेप्स हैं, डेल्टॉइड हैं, ब्रोंकियोल्स हैं। ये हमारा जो स्किन है, इसको हम मस्कुलैरिटी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे टाइप्स ऑफ मसल्स देखते हैं। इसमें स्मूथ मसल्स को हम रीड करें। स्मूथ मसल्स क्या है? स्मूथ मसल्स आर आल्सो नोन एज विसरल मसल्स। मतलब विसरल मसल्स का क्या मतलब है? विसरल मसल जैसे कि हमारे पेट है, पेट के अंदर जो इंटेस्टाइन्स हैं, वहाँ पे भी मसल होते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड वेसल्स में है जो मसल होते हैं, हम उनको स्मूथ मसल्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द मसल इज़ फाउंड इनसाइड द ऑर्गन लाइक एज इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल एंड स्टमक। दीज मसल्स हेल्प ऑफ दीज ऑर्गन एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जो ये मसल होते हैं वो हमारे मसल उसको सख्त करते हैं और रिलैक्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, सो दैट इट कैन बी परफॉर्म इट्स फंक्शन। तभी वो फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारा स्टमक, लीवर, किडनी। ठीक है, and blood vessels. It's a involuntary muscle. It cannot be directly controlled by the consequence mind. They are non-stated muscles. देखो देता है ना, कार्डियक मसल जो हार्ट के अंदर होते हैं उनको हम कार्डियक मसल बोलते हैं, और जो हमारे बोन्स के होते हैं वो उसको हम स्केलेटन मसल बोलते हैं, और जो अंदर इंटरनल पार्ट में होता है उसको हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं। कार्डियक मसल्स क्या है? The cardiac muscles is the muscle that is found only in heart. ठीक है, जो ये कार्डियक मसल्स हैं वो हार्ट में ही पाया जाता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड। मतलब जो इसका काम है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हार्ट को पंप करना इस बाय द हार्ट। इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द
mind and it is involuntary muscles. ठीक है. The hormone and impulses from the brain and can adjust the rate of cardiac contraction. The cells of the cardiac muscle tissue are stated. The cells of the cardiac muscles are branched and are connected at the special junction called intercalculated discs. This arrangement helps to spread electrochemical signal quickly from cell to cell so that the heart can beat as a unit. आगे दिया गया skeleton muscle. The skeleton muscle is only volunteer muscle tissue in the human body that can be controlled the consciously. The contraction of the skeleton muscles help to move the part of body and body as a whole. ठीक है. Skeletal muscle cells are long, straight and multiculated. मतलब जो skeleton muscles हैं वो लंबे और स्ट्रेट होते हैं. ठीक है. और मल्टी कल्टिलेटेड होते हैं. दे आर सिटेड इन द मसल्स फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग. जो इनके मसल्स होते हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं. दीज मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स थ्रू देयर टेंडन्स. The tendons are tough band of dense connective tissue that attach to the muscle of bone. मसल ऑफ द फेस. फेस में कौन कौन से मसल्स दिए गए हैं ये डायग्राम में भी दिखाया गया है. एपिकोनोसिस, टेम्पोरोलिसिस, हॉस्पिटलिसिस, बुकिसनेटरिस एंड मासेटियर्स एंड एंजुलियोरिसिस एंड ये माथे में फ्रंट टेल्स आ गया और ऑर्बिकुलरिस क्लीन. ठीक है. द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मसल्स आर द फेस इंक्लूड द ऑसिपिटोफ्रंटियल्स and levator clavicular superior and orbicularis oculi and zygomatis majors. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे मसल्स दिए गए हैं. इट हैज़ द हम ऑसिपिटोफ्रंटी टेल्स को पढ़ेंगे. ये वाला it has two parts such as frontal and occipital. The occipital is the part of muscle present over the bone and frontal is the part of the muscle present over the frontal bone. The flat tendon called the epicranial and apochronis and connect to the occipital with frontals. The occipitofrontal helps in raising the eyebrow. ठीक है स्टूडेंट्स. आगे हमारा लेवाटर स्पिरिट्स. इट इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी एंड जॉइनिंग विद द अपर आईलिड्स. इट हेल्प टू राइजिंग द आईलिड्स. आगे दिया गया ऑर्बिकुलरिस ओकुली. It is present around the eye and eyelids and orbital cavity. It helps closing the eyes. ठीक है. जो ये मसल है वो हमारा आँख को बंद करने का और खोलने का काम करता है. ठीक है स्टूडेंट्स. आगे दिया गया है zygomaticus major. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द zygomatic बोन टू द कॉर्नर ऑफ द माउथ. इट इज़ द मसल ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन. ठीक है. द बुक्किनेटर्स. इट इज़ द मसल ऑफ द चीक. इट हेल्प इन chewing by bringing food close to the teeth. Orbicularis oris. It is the muscle present around the mouth. ये माउथ में प्रेजेंट होता है. ये सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर भी सकते हो, कोई चक्कर नहीं है इसमें. इट क्लोजेज द लिप्स. एंगुले ओरिसिस. इट ओरिजिनेट फ्रॉम द mandible and inserted from the angle of the mouth and orbicularis oris. It is the muscle of the facial expressions. It extends from the zygomatic bone to the angle of the mandible. It helps in closing the mouth, chewing and putting pressure on the food. ठीक है. मतलब जो मसल है ना, ये हमारा खाना चबाने और प्रेशर देने का काम आता है. जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, जो मसल का जो प्रेशर दबाव दिया जाता है वो ये है मैसेटेर. आगे दिया है
temporalis. It is present over the temporal bone. It runs downwards behind the zygomatic arc and joins with the coronoid process of the mandible. It helps in closing the mouth and chewing. ठीक है, ये माउथ को खोलने में और चबाने में भी काम करता है, इसका भी यही काम है। आगे आगे हमारी नेक, गर्दन। Some important muscles of the neck included the and sternocleidomastoid muscles, levator, scapula and trapezius. ठीक है, फर्स्ट है sternocleidomastoid muscles. It arises from the sternum and clavicle. ठीक है, it runs upward with the sides of neck and join with the mastoid process of the temporal bone. It helps in turning the head and side to side. ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन है वो हमारा गर्दन को घुमाने को, साइड बाई साइड को देखने के ये हेल्प करता है। सॉरी, आ गया हमारा लेवाटर स्कैपुला। इट इज़ सिचुएटेड एट द बैक, ये हमारी बैक में होता है, एंड साइड ऑफ द नेक, पीछे वाली जो गर्दन है उसके लिए पीछे होता है। ठीक है, इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट टू फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, इसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है ये पहली से लेकर पाँचवीं तक का सर्वाइकल वर्टिब्रा तक होता है। इट इज़ इंसर्टेड इनटू द मेडियल बॉर्डर of the scapula. It helps to elevate the scapula. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देगा स्केलिनिया. These are the muscle of the side of the neck and they originate from the transverse process of the second to seventh cervical vertebra. They are inserted into the first and second ribs. ठीक है, it include the three muscles such as the scalene anterior and middle posterior. They help for bending neck to the sides and also act as a accessory muscle of the inspiration. Trapezius, it is the muscle of the back and the neck and shoulder. Medial is it is attached. ठीक है स्टूडेंट, आगे अगर हमारा मसल ऑफ द बैक. Some of the important muscle of the back include the trapezius and teres major and dorsipsoas and infraspecies quads and lumborum and sacrospinalis. ठीक है, टेरेस मेजर का क्या काम है? इट अराइजेज फ्रॉम द इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला. इट रन अपवर्ड अंडर द एक्सिला एंड इंसर्टेड इन द ह्यूमरस. इट हेल्प्स टू मूवमेंट ऑफ द आर्म. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे दिएगा लैटिसिंग डोर्सी. इट अराइजेज द इलियक एंड क्राइस्ट एंड स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द thoracic and the lumbar vertebra. It runs upward under the axilla and is inserted to the humerus. It helps in the movement of the arm. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आगे हमारा psoas. It arises from the transverse process and the bodies of the lumbar vertebra. It runs to downwards, passing over the idol and inserted to the handle. And it assists in the movement of the hip joint.
Infraspinatus. It is originated from the infrascapula and inserted into greater of the tubercle of the humerus, and it is movement of the arm and stabilize the shoulder joint. And quadratus lumbric, it arises from the run upward parallel to the vertebral column. It is inserted to the 12th ribs. It helps in the extension and lateral flexion of the vertebral column. And sacrospinal, it is also called erector spinae. It arises from the scrotum, runs upward between the spinatus and transverse process of the vertebra. It is inserted in the occipital bone. It helps in the extension the vertebral column. ठीक है, ये हमारे बैक के मसल हैं. ये डायग्राम देख लो, shows you in diagram. Muscle of the abdominal wall. The abdominal wall is divided into longitudinal by the long tendinous cord called linea alba. The linea alba connected the excavate process of sternum of the symphysis pubis. The muscle of the abdominal forms strong abdominal wall. The contraction of the abdominal muscles can bend the trunk to the side and can rotate to the trunk. The muscle of the abdominal wall include quadratus and rectus abdominal and external oblique, internal oblique and transverse abdominals. ये दिखाई देना, ये हमारा abdominal wall का मसल्स हैं. इलिक क्रेस्ट हो गया, एक्सटर्नल ओब्लिक दिए गए हैं, और इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक और रेक्टस एब्डोमिनस. and external oblique cats originate from the lower lips and runs on downward to forward, is inserted in the iliac cyst. And internal oblique, it is the present beneath the external oblique. It arises from the iliac crest. It is run upward across the abdominal cavity and inserted to the linea alba and lower ribs. Transverse abdominal, it arises from the iliac crest and lumbar vertebra. It is runs out transversely across the abdominal wall and inserted in the linea alba. It is the deepest muscle of the abdominal wall. ठीक है, आगे हमारा आ गया मसल ऑफ द पेल्विक फ्लोर. दीज आर प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ पेल्विस. ठीक है, ये हमारी जो पेल्विस होती है उनके फ्लोर पे प्रेजेंट होता है. दिस सपोर्ट इन द पेल्विक ऑर्गन. इट इज रेजिस्ट द इंट्रा abdominal pressure during the urination and defecation. They also help maintaining the continence. Muscles of pelvic floor include levator, ani and coccygeus. Levator ani क्या है? It form an interior part of the pelvic floor. It include the pubococcygis and iliococcyges. Pubococcygis form the inner surface of the pubic bone of the hip bone and inserted into coccus, and iliococcyges arises from the ileum of the hip bone and inserted to the coccygis, the support of the pelvic organ. And coccygeus, it is present behind the levator and it arises from the ventral surface of skin. It is inserted into circum and coccyx. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारा मसल ऑफ द पेल्विक फ्लोर. आगे हमारा आ गया मसल ऑफ द शोल्डर एंड अपर लिम्स.
डेल्टोइड आ गया, ठीक है। इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉर्मिंग प्रोसेस एंड स्पाइन ऑफ द स्कैपुला. इट रन्स डाउनवर्ड ओवर द शोल्डर जॉइंट and inserted into deltoid of the tuberosity of the humerus. It helps to movement of the arm. Intramuscular injection are commonly. ठीक है। और जो हमारा मसल दिए गए हैं, जैसे मेल में हमने पढ़ा था बल्बोकार्बोनेसिस होता है, ठीक है। एंड स्ट्रोकार्नेसिस दिया गया है, पुबोकोजोनिसिस मसल दिए गए हैं, और लोकोजोनिसिस मसल है। ये मेल की डायग्राम है, ये फीमेल की है, ठीक है स्टूडेंट्स। डायग्राम में दिया गया पेल्विक फ्लोर, द मसल ऑफ द पेल्विक फ्लोर। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ तक ही याद कर लेना, बाकी मसल में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। होपफुली आप लोगों को अंडरस्टूड हो गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, बाय, गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक।